बहुत समय पहले की बात है। भारत की विशाल धरती पर एक ऐसा राज्य था जिसका नाम था सत्यपुर। ये राज्य अपनी हरियाली, उर्वर भूमि और सुख समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। सत्यपुर की सीमाएं चारों ओर पहाड़ों, नदियों और घने जंगलों से घिरी हुई थीं। यहाँ की प्रजा मेहनती, सच्ची और एक दूसरे की मदद करने वाली थी। लेकिन इस राज्य को सबसे अलग बनाता था उसका शासक, राजा वीरेंद्र सिंह। राजा वीरेंद्र सिंह केवल शक्ति से नहीं, बल्कि अपने न्याय से प्रजाजनों के दिलों पर राज करते थे। प्रजा उन्हें न्याय का देवता कहकर पुकारती थी। कहा जाता था कि उनके दरबार में अमीर गरीब, बड़ा छोटा, सबको बराबरी का दर्जा मिलता था। राजा अपने सुनहरे आसन पर बैठे हैं। दोनों ओर मंत्री, दरबारी और सैनिक खड़े हैं। जनता का एक समूह न्याय की गुहार लेकर दरबार में आया है। महाराज की जय हो। आज आपके दरबार में गांव के कुछ लोग अपनी फरियाद लेकर आए हैं। उन्हें आगे आने दो। सत्यपुर का दरबार सबके लिए खुला है। गांव का एक किसान रामलाल आगे बढ़ता है। उसके कपड़े साधारण और चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। महाराज, मैं आपके चरणों में आकर न्याय मांगता हूँ। मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। वो कहता है कि ये खेत उसका है, जबकि मेरे पुरखे पीढ़ियों से उसे जोतते आए हैं। पर्चा दिखाओ। हरबोल एक पुराना कागज पेश करता है। राजा ध्यान से देखते हैं, फिर मंत्री को संकेत करते हैं कि जांच की जाए। महाराज, कागज पर मोहर तो है, लेकिन तारीख और गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है। ये प्रमाण अधूरा है। सत्य का न्याय अधूरे कागजों पर नहीं, बल्कि सच्चाई और सबूतों पर टिका होता है। राजा वीरेंद्र सिंह हमेशा अपने फैसले पूरी तरह निष्पक्ष होकर देते थे। वे जानते थे कि अगर एक बार भी पक्षपात हुआ तो उनका पूरा शासन संदेह के घेरे में आ जाएगा। इस मामले में भी उन्होंने तुरंत कोई निर्णय नहीं दिया। उन्होंने आदेश दिया कि गांव के बुजुर्ग, गवाह और राजकीय लेखपाल को बुलाया जाए। गांव के बुजुर्ग आते हैं। महाराज, हम गवाही देते हैं कि ये खेत रामलाल का है। उसके पिता और दादा इसी खेत में खेती करते थे। हमने कभी हरबोल को वहाँ हल चलाते नहीं देखा। लेखपाल, तुम क्या कहते हो? महाराज, राजकीय अभिलेख में ये खेत रामलाल के नाम दर्ज है। तो सच्चाई सामने है। हर बोल, झूठ और लालच से कभी कोई सुखी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें दंडित नहीं करता, पर तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि भविष्य में ऐसी गलती दोहराओ मत। क्षमा कीजिए महाराज, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। महाराज, आपने मेरा हक लौटाया। आप सचमुच धरती के देवता हैं। महाराज की जय हो। न्याय के देवता की जय हो। ये तो केवल एक उदाहरण था। ऐसा रोज होता कि कोई न कोई दरबार में आता और राजा वीरेंद्र सिंह के न्याय से तृप्त होकर लौटता। लेकिन राजा केवल दरबार में न्याय नहीं करते थे। वे प्रजा की तकलीफें समझने के लिए वेश बदलकर गांवों में भी जाते थे। अक्सर वे साधारण वस्त्र पहनकर गलियों और खेतों में घूमते और लोगों से पूछते कि उन्हें राज्य से कोई शिकायत तो नहीं। राजा का ये स्वभाव ही उन्हें औरों से महान बनाता था। एक बार राज्य में अकाल पड़ा। बारिश समय पर नहीं हुई और फसलें सूख गईं। प्रजा परेशान थी। अनाज की कमी हो गई। अमीर व्यापारी इस मौके का फायदा उठाकर अनाज को छुपाने लगे और दाम कई गुना बढ़ा दिए। जब ये बात राजा को पता चली तो उन्होंने कठोर निर्णय लिया। मंत्री जी, तुरंत आदेश जारी करो
कि कोई भी व्यापारी अनाज छुपा कर नहीं रखेगा। जो भी ऐसा करेगा उसका सारा अनाज जब्त कर लिया जाएगा और गरीबों में बांट दिया जाएगा। महाराज, अगर व्यापारी विरोध करेंगे तो? व्यापार का अधिकार उन्हें है, पर जनता की भूख से खेलने का अधिकार किसी को नहीं। अगर उन्होंने विरोध किया तो मैं स्वयं उनके गोदाम खोलूंगा। महाराज, आप हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। हमने मेहनत से अनाज खरीदा है, ये हमारा धन है। धन का क्या मूल्य है यदि जनता भूख से मर जाए? व्यापारी का पहला कर्तव्य है जनता की सेवा, न कि केवल अपना पेट भरना। यदि तुम जनता के साथ खड़े नहीं हो सकते तो इस राज्य में व्यापार करने का भी अधिकार नहीं रखते। व्यापारी झुक जाते हैं। राजा ने अनाज गरीबों में बांट दिया और स्वयं महल के खजाने से धन खर्च कर किसानों को बीज और बैल दिलवाए। धीरे धीरे राज्य फिर से समृद्ध होने लगा। सत्यपुर का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। लोग कहते, वहाँ एक राजा है जो प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानता है और न्याय को भगवान से भी बड़ा। समय के साथ सत्यपुर राज्य की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। पड़ोसी राज्यों तक ये बात पहुंच गई कि यहाँ एक राजा शासन करता है जो न केवल वीर है बल्कि निष्पक्ष और न्याय प्रिय भी है। न्याय और दया ही वो नींव है जिन पर किसी राज्य या समाज की सच्ची समृद्धि टिकती है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।